अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 7 से मैथमेटिक्स में ब्रिज कोर्स के 10वें दिन में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूं, आप तमाम को वेलकम कहता हूं। आज के सेशन में हमें 10वें दिन की एक्टिविटी में देखना है कि अददों पर अमल, उसके अंदर कसरों पर अमल, इसी तरह से कसरों का ज़र्ब। जब दो कसरें दी जाएंगी और उनका ज़र्ब करना रहेगा तो वो किस तरह से ज़र्ब किया जाता है, क्या उसूल इस्तेमाल होते हैं, इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। आपके सामने ये मिसाल नंबर 1 आपको पीडीएफ में देखने मिली होगी। थोड़ा सा ये जो हिस्सा है आपको ये ऊपर की तरफ देखने मिलेगा, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग के तौर पर ऊपर चला गया है। ये जो 1/4 है, इसका मीनिंग क्या है ये हमको सबसे पहले समझते आना चाहिए, जो उन्होंने यहाँ पर डायग्राम की मदद से आपको बताया है। 1/4 का मतलब होता है कि जब आप कोई हिस्से को पाव हिस्सा कहते हैं, है ना। जब मुकम्मल रोटी रहेगी उसमें का 1/4 हिस्सा जब देखा जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं पाव हिस्सा, उसको हम लोग कहते हैं 1/4 हिस्सा। तो 1/4 का मतलब है कि एक रोटी के 4 हिस्से किए गए, एक हिस्सा जो आएगा तो ये हम लोग है 1/4। 1/4 को हमें कितनी मर्तबा लेना है तो वो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि 1/4 को 8 बार, 1/4 को कितनी बार लेना है, 8 बार। तो आप देखेंगे तो 1/4 को उन्होंने एक के बाजू में एक 8 बार बता दिया है। ठीक है, अब जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये 1/4 एक से लेकर 4 हिस्से जब मिल जाएंगे तो आप लोगों को ये मुकम्मल रोटी दिखाई देगी। उसी तरह से ये जब 1 से लेकर 4 हिस्से और मिल जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी एक और रोटी दिखाई देंगी। तो इस तरह से ये एक रोटी और ये एक और रोटी, आप लोग कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या आने वाला है, 2 जवाब आने वाला है। उसी बात को उन्होंने यहाँ पर भी ज़र्ब वगैरह करके बताया है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये बटे वाला 4 और ये बटे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 एका 4, 4 एका 4 ऊपर नीचे हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से आपका जवाब आएगा 2 एका 2। इसी बात को आप लोग यहाँ पर भी सीख सकते हैं कि 4 एका 4 और 4 दूनी 8। 4 के पहाड़े में 8 कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इस तरह से ये 1 का ज़र्ब जब 2 से करेंगे तो फिर से आपका जो जवाब है वो कितना आएगा, यहाँ पर जो 2 दिया गया है वही आपका जवाब आएगा। तो अलग अलग अंदाज से आपके सामने ये सारी बातें मैंने पेश की हैं। थोड़ा सा उन्होंने डायग्राम वगैरह भी आपके सामने पेश किया था, वो भी मैंने वाजे कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम, तो उन्होंने आपको मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 3 वगैरह बताई है। मिसाल नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे तो 2/3 को ज़र्ब किया जा रहा है 3 से। अब इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये बटे वाला 3 एका 3 और ये ऊपर वाला 3 एका 3 हो जाएगा और आपका जवाब 2 तैयार हो जाएगा। इसी तरह से तीसरी मिसाल देखते हैं तो 1/5 का ज़र्ब 10 से किया जा रहा है, तो यहाँ पर 5 एका 5, 5 दूनी 10 और आपका जवाब 2 तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये मिसालें हल करने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, तो हमारे सामने उन्होंने इस तरह की एक आम जिंदगी की मिसाल ली है, डेली लाइफ के ताल्लुक से मिसाल ली है। राधा ने बाजार से 56 किलो चावल खरीदे, इसमें से 2/7 किलो चावल इस्तेमाल किए, तो इसने कितने किलो चावल इस्तेमाल किए। अब खरीदे कितने हैं, 56 किलो, ठीक है, और कितना इस्तेमाल किए हैं तो 2/7 इस्तेमाल किए। यानी हमें 56 का 2/7 हिस्सा मालूम करना है। 56 का 2/7 हिस्से का मतलब क्या है, हमको 56 को 2/7 से ज़र्ब देना है। 2/7 हिस्सा मालूम करना है, मतलब 56 को 2/7 से हमें ज़र्ब देना है। ज़र्ब देने का तरीकेकार इन्होंने यहाँ पर बताया है। 56 के बटे में कुछ नहीं है, यानी उसके बटे में आपका 1 छुपा हुआ रहता है, तो वो यहाँ पर इन्होंने वाजे कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो ऊपर वालों का ज़र्ब हो रहा है 56 का ज़र्ब 2 से और 1 का ज़र्ब 7 से, ये स्टेप आपको देखने मिलेगी। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बटे में 7 एका 7 कर दिया है और ऊपर जो 56 था उसको उन्होंने तोड़ करके 2 हिस्सों में लिखा है, 7 आठे 56, तो 7 ज़र्ब 8 लिख दिया है। बाद में ये ऊपर वाला 7 और नीचे वाला 7 कैंसिल हो गए, 8 और 2 का ज़र्ब करके आपका जवाब आ गया 16 और आखिर में हम लोग इस तरह से ये जुमला लिख करके बात मुकम्मल कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आम जिंदगी की मिसाल भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलेंगे आप तो आपको देखने मिलेगा हल कीजिए वाला पोर्शन है, जिसके अंदर उन्होंने
कुल मिलाकर के 6 सवालात रखे हैं, उसमें से ये पहले 3 सवालात हैं और उसका जो पहला हिस्सा है वो हम हल कर रहे हैं। 1/3 ज़र्ब 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बटे में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको मालूम होगा कि हर मर्तबा जब किसी के बटे में कुछ दिखता नहीं है तो वहां पर 1 छुपा हुआ रहता है। तो वही बात यहाँ पर मैंने आपकी मदद के लिए लिख दी है। 1/3 को तो वैसे ही कॉपी किया है और 3 को हमने क्या लिखा है, 3/1 लिखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो ऊपर ऊपर वालों की ज़र्ब करनी है और बटे वाले का ज़र्ब बटे वाले से करना है। तो 1 का ज़र्ब 3 से, 3 का ज़र्ब 1 से। अब ऊपर जवाब क्या आएगा, तो 1 तिया 3, बटे में जवाब क्या आएगा, 3 एका 3। अब ये ऊपर वाला 3 एका 3, नीचे वाला 3 एका 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आपका जवाब आएगा 1। इसी बात को आप लोग यहाँ पर भी कैंसिल करके देख सकते हो कि यहाँ पर ये 3 एका 3, यहाँ पर ये ऊपर वाला 3 एका 3 हो गया और इस तरह से आपका डायरेक्ट जवाब भी आप निकाल सकते हो। वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अलग अलग तरीकेकार हो सकते हैं। उन्होंने किसी मिसाल में शॉर्टकट मेथड यूज़ किया, किसी मिसाल में उन्होंने डिटेल आपके सामने पेश की। मैंने एक ही मिसाल में दोनों तरीके आपके सामने पेश कर दिए हैं। आप मुनासिब जैसा लगे आप लिख सकते हो। इसी तरह से जो तीसरा सवाल आपके सामने है, 3/9 ज़र्ब 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 6 के बटे में कुछ नहीं है, यानी उसके बटे में 1 रहने वाला है। फिर सामने सामने की ज़र्ब करते हैं तो आपको 3 का ज़र्ब 6 से, 9 का ज़र्ब 1 से करना है। 3 छंग 18 बन जाएगा, 9 एका 9 बन जाएगा। बाद में 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, तो 9 एका 9 होता है और 9 दूनी 18 होता है। तो इस तरह से आपका जवाब आएगा 2/1। बटे का 1 हम नहीं लिखेंगे, हमारा जवाब रहेगा 2। इसी को अगर शॉर्टकट में आपको देखना है तो आप लोग कह सकते हैं कि ऊपर 3 है, बटे में 9 है, तो आप 3 का पहाड़ा पढ़ते हो तो 3 एका 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर बटे में 3 है और ऊपर 6 है तो आप लोग कह सकते हैं कि 3 एका 3 और 3 दूनी 6। तो इस तरह से ये जो आपका 2 है वो यहाँ पर आपको आखिर में जवाब मैच होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। और सवालात हैं आपके सामने, जिनमें से हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। 6/17 ज़र्ब 3/2। अब यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दोनों हिस्से बटे बटे में बता दिए हैं आपको, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सामने सामने का ज़र्ब करना है। 6 का ज़र्ब 3 से करेंगे तो 6 तिया 18, 17 का ज़र्ब 2 से करेंगे, 17 दूनी 34 जवाब आ जाएंगे। अब 18 ऊपर है, 34 नीचे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 के पहाड़े में 9 नंबर पे 18 आता है और 2 के पहाड़े में 2 एका 2, 2 साती 14, 17 नंबर पे 34 आएगा। तो इस तरह से आपका जवाब आएगा 9/17। आप चाहें तो कुछ हिस्सा यहीं पर हल करके देख सकते हो और आपका जवाब पहुंच सकता है वहां पर। ये 2 एका 2 हो जाता, यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाता, 3 का ज़र्ब 3 से करके जवाब 9 आ जाता आपका, 7 का 17, 17 का ज़र्ब 1 से करके जवाब आपका 17 आ जाता। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट जवाब तक पहुंच सकते हो या इस तरह से डिटेल में लिख करके भी आप लोग जवाब तक पहुंच सकते हो। दोनों तरीके काबिल कबूल हैं, एग्जैक्टली करेक्ट हैं, किसी भी तरीके को आप लोग कम नहीं मान सकते हो। छठा सवाल है, इसको भी मैंने आपके लिए हल कर दिया है। यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि आपको 20 और 81 मिला है, 5 चौक 20, 9 9 81। अब 20 और 81 किसी के भी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं, तो हमारा काम यहीं पर मुकम्मल हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा 2 का पहाड़ा इस्तेमाल करके हम काट रहे थे, 9 और 17 जवाब आ रहा था, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास वो गुंजाइश नहीं है, तो यही हमारा जवाब रहेगा, आगे की स्टेप हम नहीं जा सकते। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, जो आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि शशुम में 60 तलबा में से 1/3 हिस्सा तालिबात ने इम्तिहान में अव्वल दर्जा हासिल किया। तो कितने बच्चों ने अव्वल दर्जा हासिल किया, 60 लेना है और उसका 1/3 हिस्सा हमको मालूम करना है। तो 60 को 1/3 से हमें ज़र्ब करना है। अब ज़र्ब कैसे करेंगे, तो आप लोग ज़र्ब करना सीख चुके हैं। 60 के बटे में कुछ और नहीं बल्कि तो 1 है, वहां पर 60/1 है, 1/3 वैसे के वैसे ये सामने सामने का ज़र्ब करेंगे हम लोग, तो ऊपर जवाब आएगा 60, बटे में जवाब आएगा 3 और फिर हम लोग कैंसिल करते हो तो 3 एका 3 और 3 दूनी 6, यानी ऊपर आपका जवाब बनेगा 20। 3 दूनी 6 होने के बाद सिफर लगा देंगे तो आपका जवाब बनेगा 20 और इस तरह से आपका जवाब आया रहेगा 20। आखिर में आप ये जुमला लिख करके बात को मुकम्मल कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो ये 3 एका 3 और यहाँ पर ये 3 दूनी 6 और सिफर लगा करके आपका जवाब यहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग ला सकते हो। ठीक है, तो आपको आखिर में जुमला याद से लिखना है, 20 बच्चों ने अव्वल दर्जा हासिल किया। मुझे उम्मीद है कि आज का दिन भी आपको पसंद आया होगा, आप सारी बातें लिख रहे होंगे, छोटी छोटी बातों को सीखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और
ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। शुक्रिया, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।